बच्चों, संघवाद में हमारा अगला टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। 1947 के बाद जैसे ही राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों का निर्माण किया, उनकी सीमाएं निर्धारित की। शुरू में संघवाद के कारण केंद्र ज्यादा मजबूत था, राज्यों के अधिकारों की अनदेखी हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे संघवाद मजबूत होता चला गया, राज्यों ने अपने अधिकार मांगे, अनेक क्षेत्रीय पार्टियों का गठन हुआ, जिसके कारण ऐसी तस्वीर बदली कि 1990 के बाद देश में केंद्र स्तर पर हमेशा से ही अब क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से गठबंधन सरकारें शासन में रही हैं केंद्र में। ठीक है, इस समय भी दो गठबंधन हमारे केंद्र स्तर पर काम कर रहे हैं, एक है यूपीए और दूसरा एनडीए। इसमें कांग्रेस मुख्य पार्टी के रूप में भूमिका निभाती है और इसमें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मुख्य भूमिका निभाती है। यूपीए यानी इसका पूरा नाम क्या है? यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। इसको हिंदी में कहते हैं समपरंग। क्या कहते हैं? समपरंग यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। क्या कहते हैं? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। जैसे इसकी हम माने 10 साल तक सरकार रही मनमोहन सरकार, वो यूपीए की सरकार थी। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए गठबंधन सरकार थी। अब है एनडीए, इसका पूरा नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हिंदी में इसको कहते हैं राजग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। एक ये सरकार है, ये बीजेपी के नेतृत्व में है। इस समय भी इसी गठबंधन की सरकार, हालांकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत है, लेकिन उसने अपनी सहयोगी क्षेत्रीय पार्टियों को नहीं छोड़ा, उनको साथ में लेकर सरकार बनाई हुई। ऐसे ही 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए के नेतृत्व में 24 राजनीतिक दलों के समर्थन से सरकार चलाई थी। 2004 तक 24 राजनीतिक पार्टियों को लेकर, तो ये गठबंधन सरकारें थी। इसे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन, जिसके तहत त्रिस्तरीय शासन पद्धति हमारे देश में लागू की गई और पंचायती राज में भी त्रिस्तरीय शासन लागू किया गया। वो टॉपिक अभी हम डिस्कस करें। बच्चों, 1992 का जो 73वां संवैधानिक संशोधन है, क्वेश्चन आता है 6 नंबर में, इसकी विशेषताओं का वर्णन करो। पहले तो ये बताएं कि 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया क्या गया। तीसरा जो सत्र है शासन का, संघवाद का स्थानीय सत्र, वो जोड़ा गया। नगर पालिकाएं, नगर निगम, और उसमें भी 3 सत्र बनाए गए। पहला निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, सेकेंडरी स्तर पर ब्लॉक समिति और फिर जिला परिषद। इनका गठन किया गया। और इस संवैधानिक संशोधन की विशेषताएं क्या थी कि 5 विशेषताएं इसकी ये लिखनी हमने और इनको व्याख्या करनी है। सबसे पहली विशेषता थी नियमित चुनाव। उसमें बाकायदा लिख दिया गया कि हर स्थानीय निकाय के हर 5 वर्ष पश्चात नियमित चुनाव होंगे, निष्पक्ष चुनाव होंगे और इसको चुना जाएगा, जिसमें जैसे ग्राम पंचायत प्रत्येक 18 वर्ष का नागरिक ग्राम सभा का सदस्य है और वो अपने में से पंच और सरपंच चुनेगा। ऐसे ही ब्लॉक समिति का चुनाव, ऐसे जिला परिषद का चुनाव हर 5 वर्ष पश्चात नियमित चुनाव होंगे। दूसरा इसमें पॉइंट है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। स्थानीय निकायों में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और बैकवर्ड क्लास के लिए स्थान रिजर्व कर दिए गए, आरक्षण निर्धारित कर दिया गया। अब तो मतलब इसमें ड्रॉ के माध्यम से पंचायतों को आरक्षित और अनारक्षित में बांटा जाता है। जैसे अभी फिलहाल वर्तमान में सरपंच के जो पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसके लिए अभी फिलहाल ड्रा हुए हैं कि किस परिषद का पार्षद जो है अनुसूचित जाति जनजाति का होगा, किस पंचायत का सरपंच अनुसूचित जाति जनजाति का होगा, महिला का होगा, कैसे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा महिलाओं के लिए आरक्षण। स्थानीय निकायों में भी, पंचायतों में भी 1/3 स्थान महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिए गए। ये इस 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन का मुख्य विशेषता थी। चौथा नंबर पर है स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन। इन पंचायती निकायों या स्थानीय निकायों का चुनाव करने के लिए राज्य स्तर पर एक अलग से स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन कर दिया गया, जिसका कार्य निष्पक्ष चुनाव कराना। नेक्स्ट 5वां वित्तीय स्वायत्तता। स्थानीय निकायों को अलग अलग वित्तीय अधिकार दे दी गए। पंचायत, ग्राम पंचायत के अलग हैं, ब्लॉक समिति के अलग हैं और जिला परिषद के अलग अलग वित्तीय स्वायत्तता के अधिकार बांट दिए गए। और इसको बिल्कुल संविधान में लिख दिया गया 73वें संवैधानिक संशोधन के जरिए, जिसको 1993 में लागू कर दिया गया।